और काशी विश्वनाथ लोग, कुछ लोग जुड़ जाइए, फिर बात को शुरू करते हैं। नेटवर्क की समस्या लगातार बनी हुई है, तो अच्छा, ऑलरेडी इतने लोग आ गए हैं, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। नमो नमः। आज विषय बहुत, कल काशी विश्वनाथ जिसके नाथ हों वो अनाथ कैसा, जो सबके नाथ हैं वो काशी में विराजे हैं, ऐसे काशी विश्वनाथ की कल सप्तऋषि जो आरती होती है वह सड़क पे हुई है। विषय ये है कि ये पूरे जितने हमारे संस्थान है सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कब्जे में है। सरकार ने उसको कि पुलिस वाले, अब भगवान को क्यों पुलिस पड़ रहा है मेरे समझ में नहीं आता है। तिरुपति बालाजी मंदिर है, उसमें कहीं कोई आपको चेकिंग, परंतु विश्वनाथ में जब आप जाइए तो सुबह 4 बजे गंगा स्नान के बाद जब दर्शन को जाते हैं तो वह व्यक्ति जो रात से ड्यूटी कर रहा होता है, जो स्नान ध्यान नहीं किया हुआ है, वह आपको पूरी तरह से आपकी बॉडी चेक करता है। ये क्यों हो रहा है? सुरक्षा के नाम पर जो पूरी दुनिया को सुरक्षा प्रदान कर रहा है उसको हमको क्यों सुरक्षा देना पड़ रहा है, ये समझ से परे है। और सुरक्षा की आड़ में जो धन का घोटाला होता है, आपने कभी किसी मंदिर का सीईओ नहीं देखा होगा, लेकिन हिंदू मंदिरों के सीईओ हैं, इसलिए कि उसमें महंतों को बाहर करके कुछ पुजारियों करके और इस प्रकार से कंपनी की तरह कार्य किया जा रहा है। उनको ये भी पता नहीं होता है कि अब उनका कहना था कि शिखर है, गुंबद पे काम चल रहा है। उनको पता नहीं है कि गुंबद किस में होता है और शिखर किस में होता है। तो आपने काशी विश्वनाथ न्यास के लिए, अध्यक्ष के लिए आपने वेद वेदांगों से परिपूर्ण विद्वान को ही रखने का प्रावधान किया है, परंतु जो कार्याधिकारी है उसकी योग्यता आईएएस होना चाहिए, मान भी हो सकता है कि कोई योग्यता उसके संविधान में ऐसा लिखा नहीं है। और आप कल्पना करिए कि जब से ये सीईओ, तब से लगातार कुछ न कुछ वहाँ पे धर्माचार्यों का, संतों का, ब्राह्मणों का होता रह रहा है। अगर मंदिर में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, सम्मानित नहीं है, तो उसका कार्य कैसे होगा, मंदिर का कार्य कैसे होगा? आप हर जगह को व्यापार का अड्डा बना करके वहाँ सीईओ और
डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर नियुक्त करेंगे तो वो कंपनी ही बन के रह गया है। इसलिए अभी आपने देखा होगा लोग वहाँ कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है उस पर। अब वह तय हो गया है कि वह विश्वनाथ का स्थान था, औरंगजेब ने उसको धराशायी करके मस्जिद बना दिया था। जो ध्वस्त उसके बुर्ज कमलवत पिलर्स हैं, वो आज भी चीख चीख के कह रहे हैं भी आप की नमाज। मेरा कहना यह है कि या जब न्यायालय ही जाना है, न्यायालय हम लोग ऑलरेडी गए हुए हैं, उस पर मुकदमा भी उसका शुरू हो गया है, तो वहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो। उनको भी जो आज उनकी शरीयत उनके कुरान के अनुसार नहीं पढ़ने जा रहे हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, तो उन गैर मुसलमानों को और गैर हिंदुओं को जो पतित टाइप के लोग हैं उनका प्रवेश वहाँ वर्जित किया जाए। और ये जो शिखर को गुंबद कहने वाले लोग हैं जिनको आप सीईओ बना देते हैं, वह धर्माचार्यों आचार्यों को हमारे इस तरह से प्रताड़ित और पीड़ित कर रहे हैं। उनको तत्काल वहाँ पे जिस तरह से महंती थी, जो हमारी सनातन परंपरा है, धर्माचार्य ही कोई वेद वेदांग का व्यक्ति ही वहाँ महंत बना करके बैठेगा। भी वो काशी भी परिवार है, वो ऐसे ही दर दर की ठोकर खा रहा है। हमने कभी आवाज नहीं उठाई। आप अपने व्यक्ति को ला करके अध्यक्ष बना देती है, वो अधिकार नहीं होता है। अधिकार सब सीईओ और कमिश्नर के पास होता है। वह उसकी लूट मचा करके रखे हुए हैं, उस पैसे की बंदरबाट हो जाती है। वो जो जब वो खुलता है उसमें 2-3 लोग उनके तहसीलदार होते हैं, वो कितना पैसा। तो ये जो काशी विश्वनाथ पे लगातार कुठाराघात हो रहा है, इस कुठाराघात को रोकने के लिए पूर्व में परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा को बहाल करना चाहिए। इन बाहरी तत्वों को जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इससे काशी विश्वनाथ को मुसलमानों से ये जो तथाकथित लुटेरे हैं, तथाकथित ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, इनसे खतरा है और इनसे उनको बचाना है। तो उसकी योजना रचना हम लोगों को बनानी है, हम लोग बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का चूंकि लोकसभा क्षेत्र है और अपने मुख्यमंत्री जी का सबसे पसंदीदा काशी युगों से चली आ रही, जिसका जो अविनाशी है, ऐसे उसके काशी विश्वनाथ को, उनके मंदिर को, उनके स्थल को, उनके स्थान को हमको उसकी पवित्रता बनाए रखना है। और जब तक ये कार्य हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है, इसको बहाल करें। वहां पे लूट और जो कॉरिडोर बनाने के नाम पे विशाल वहां से हटाएं। विशाल मेरे भी बहुत नज़दीक हैं, लेकिन लगातार उनकी जो शिकायतें मिल रही हैं, आखिर किससे रुष्ट होकर के इन आचार्यों ने सड़क पे सप्तऋषि आरती किया है? कारण क्या है? तो सरकार को कारण खोजना चाहिए और हम भी कारण खोज रहे हैं। अगर जब तक सही कारण न मिले तब तक के लिए विशाल सिंह को हटा देना चाहिए और किसी नए व्यक्ति को लाना चाहिए। और यह जो पुरानी परंपरा है काशी विश्वनाथ परिवार की, उस परंपरा को बहाल करना चाहिए। आप लोगों को फोटो नहीं मिल पा रहा, हमारा आवाज नहीं मिल पा रही है। अभी मिल रहा है? तत्काल बताने का अनुरोध है। आपको आवाज मिल रही हो तो हमारी आवाज को बोलिए। आपने खोला है कि नहीं? चल नहीं रहा है। तत्काल बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अन्य समूहों में, अन्य लोगों को।
ज़रा इसको अपने अपने समूहों में शेयर कीजिए और ये संदेश पहुंचाइए। काशी विश्वनाथ जो हमारे नाथ हैं, ऐसे ही लगातार, एक तो जो मंदिरों का अधिग्रहण हुआ है उसको सरकार को, महंतों को वापस करना चाहिए। इन ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में मंदिर भी आपने दे दिया, देश का तो बंटाधार हो ही रहा है। तो कम से कम इन मंदिरों को, आखिर वो कारण क्या था कि आचार्यों को सड़क पे आकर के सप्तऋषि आरती करनी पड़ी? तो उस कारण को, और अभी नहीं, वहां के आचार्यों को नौकर की तरह ट्रीट करते हैं लोग, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस वाले। इधर चलो, उधर चलो, इधर जाओ। जब पुलिस वाला चाहेगा दर्शन कर सकता है, लेकिन आचार्य जब चाहे, धर्माचार्य जब चाहे, उसकी इतनी चेकिंग कर देंगे कि वो डर से नहीं जाएगा। तो ठीक है, आवाज आ रही है तो जरा इसको शेयर करने का कष्ट करिए। मैं अभी बता रहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर में, और काशी विश्वनाथ मंदिर में ही नहीं, ये पूरे देश में चल रहा है। देश में जिस तरह से लगातार कुठाराघात हमारे मंदिरों पे, हमारे धर्म स्थलों पे, ये ईसाइयों के कहने पे, क्योंकि क्या है, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ कर के आने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको हमारे धर्म स्थलों से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई उससे मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जब आप नियुक्ति करते हैं तो कम से कम, जब अध्यक्ष की नियुक्ति, जिसको कोई पावर नहीं है, आप इतनी ज़्यादा योग्यताएं देखते हैं, तो जिसको आप पावर दे के भेजते हैं सीईओ को, उसकी भी तो योग्यताएं देखिए कि धर्म संस्थान को संचालित करने की योग्यता या श्रद्धा उसमें है कि नहीं है। विश्वनाथ का पैसा डकार जाने का डर और भय है कि नहीं उसको। यदि भय नहीं है तो आपको उस व्यक्ति को तत्काल वहाँ से हटा करके किसी अच्छे धर्मपरायण व्यक्ति को, अधिकारी को, और वो जो पद का नाम है मुख्य कार्याधिकारी, उसको बदल करके कुछ और नाम, कुछ और धार्मिक नाम उस पर रखना चाहिए। तो ये हमारी आज की मांग है, और मुझे लग रहा है कि आज लोगों की संख्या काफ़ी कम है, तो मैं बहुत लंबा, मुझे लग रहा है कि आज सबसे न्यूनतम संख्या है, और मुझे अब ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ अल्टरनेट डे पे ही हमको आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हमारी बातें या तो आप लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, या आप उसको पसंद नहीं करते हैं, या उसको शेयर करने में आप शर्माते हैं। ठीक है, तो अभी काशी विश्वनाथ का विषय हमने उठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से। चूँकि प्रधानमंत्री जी का वो क्षेत्र है, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करें, ताकि वो बात उन तक पहुँचे। जब उनके तक बात पहुँचेगी तो अवश्य इसका समाधान निकलेगा। विश्वनाथ मंदिर इन आतताइयों से मुक्त होगा, और वह जो धर्मस्थल पूरी युगों युगों से पूरी दुनिया में उसकी ख्याति है, आज वो उसकी आरती सड़कों पे हो रही है। मतलब विश्वनाथ को सड़कों पे ला करके खड़ा कर दिया। वो कौन लोग हैं? अगर इसमें कोई राजनीति है तो वो भी दंडनीय है, यदि राजनीति नहीं है
और यह गलती प्रशासन की तरफ से हुई है तो प्रशासन को जाकर के आचार्यों से क्षमा मांगना चाहिए और जो इसके पीछे दोषी हो उसको दंडित किया जाना चाहिए। आप लोग सुझाव दीजिए, जरा आप अपना अपना सुझाव लिखिए, ये आवश्यक है। सुरेश पाल जी कह रहे हैं कि काशी सांस्कृतिक, पौराणिक और राष्ट्रीय धरोहर है। आध्यात्मिक शिक्षा से लेकर के वैज्ञानिक शिक्षा के लिए पहचान है इसकी, इसको बनाए रखें। बिल्कुल, इसको बनाए रखा जाए, क्योंकि काशी हमारी सर्वविद्या की राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है। हो सकता है कि और जब से ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में विश्वनाथ आए हैं तब से वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तब से वहाँ पे ये ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस वालों का इतना आतंक है कि आम आदमी वहाँ जाना ही नहीं चाहता है। तो इससे इसको मुक्त कराना है। अभी उसकी स्थिति ये है कि वो राज्य सरकार के पास है, धर्मार्थ कार्य विभाग है एक उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके अंडर में वो आता है। वहाँ पे एक मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त है जो अध्यक्ष होता है, डीएम उसके उपाध्यक्ष होते हैं। एक कोई धर्माचार्य नियुक्त करके उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन उसको कोई पावर नहीं दिया जाता है कि वो कुछ कर सके, कोई नियुक्ति कर सके या उसके जो धन चंदे में आता है उससे कोई इंस्टीट्यूशन बना सके। कोई पावर नहीं होता है। पावर होता है कमिश्नर को, पावर होता है सीईओ को, और वो अपने पावर का दुरुपयोग करके इस तरह से धर्माचार्यों को, इस तरह से आचार्यों को, पंडितों को वहाँ पे खूब प्रताड़ित करते हैं, उनको डरा करके रखते हैं, धमका के रखते हैं। तो मेरी इतनी बात है आज के लिए। बस मुझे लग रहा है कि मुझे अभी समाप्त करना चाहिए और फिर कल देखेंगे। अगर मुझे आना होगा तो मैं आपको सूचित करूंगा। सादर नमो नमः।